बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं। बेसिकली ये लॉगरिथम की एप्लीकेशंस हैं कि लॉगरिथम का हमें फ़ायदा क्या होता है, हम लॉगरिथम को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था लॉगरिथम्स का, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अगर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके लॉग लेके उनको ऐड कर दें तो वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, उनके लॉगरिथम्स लेके उनको माइनस कर दें तो वो डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर लेनी हो तो उसकी पावर को उस नंबर के लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसकी पावर कैलकुलेट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट लॉ जो है कि अगर लॉग के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी कोई बेस है तो हम इन दोनों के अलग अलग लॉग लेंगे सेम बेस के साथ, और यहाँ पे ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, इनके लॉगरिथम्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, एडिशन से ही मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये लॉगरिथम का फ़ायदा है। सेकंड लॉ है कि लॉग के अंदर अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो इनके भी अलग अलग लॉग लेंगे। पहले ऊपर वाली टर्म का लॉग लेंगे सेम बेस के साथ, और फिर नीचे वाली टर्म का लॉग लेंगे सेम बेस के साथ, और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह डिवीजन हो जाती है। जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के नंबर्स हों तो लॉगरिथम से उनकी डिवीजन ईजी हो जाती है। थर्ड लॉ है कि अगर लॉग के अंदर किसी चीज़ की कोई पावर हो तो ये जो पावर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग ऑफ एक्स से, तो ये हमारी पावर कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह देखें, अगर पावर में कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो वो पावर नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो लॉगरिथम से वो इजीली परफॉर्म हो जाती है। और लास्ट लॉ है जिसका अभी आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, कि अगर लॉग के अंदर कोई टर्म है किसी बेस के साथ तो हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स, इसकी बेस चेंज कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई लॉग ऑफ दिस बेस, और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये हमारे 4 लॉज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के अंदर। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं और इन पे हमें सिर्फ लॉगरिथम के फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, लॉगरिथम की वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं करनी। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, दो टर्म्स हैं ए और बी जो लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनके अलग अलग लॉग्स लेके उनको ऐड कर देंगे पहले फार्मूले के मुताबिक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो लॉग का दूसरा फार्मूला लगेगा, इनके लॉग्स को हम माइनस कर देंगे, लेकिन जो ऊपर टर्म है उसका लॉग लेफ्ट साइड पे आएगा और जो टर्म डिवाइड हो रही है उसके लॉग के साथ माइनस साइन आएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 में भी ऊपर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके लॉग्स ऐड होंगे, और नीचे 8 डिवाइड हो रहा है, इसका लॉग माइनस हो जाएगा। तो ये 3 अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी, log 21 प्लस log 5, और जो टर्म डिवाइड हो रही है उसका log माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में 7/15 का क्यूब रूट है, तो सबसे पहले इसको पावर 1/3 लिखेंगे, log अभी ऐसे ही लिख लेंगे। ये पावर 1/3 बनेगी क्योंकि थर्ड रूट है। अब लॉग के तीसरे फार्मूले के मुताबिक अगर किसी चीज़ की कोई पावर हो तो वो लॉग से बाहर आ जाती है, यानी लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और बाकी दोनों टर्म्स के लॉग जो हैं वो माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें 1/3 सिर्फ इस टर्म के साथ आ रहा है, जबकि 1/3 जो है सारी टर्म की पावर थी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस पर एक ब्रैकेट लगा देंगे। इट मीन्स कि ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं और फिर उनकी पावर 1/3 है। आप चाहें तो ब्रैकेट्स लगाने की बजाय 1/3 को दोनों टर्म्स के साथ भी लिख सकते हैं।
पार्ट नंबर 5 में भी इसी तरह का काम है। सबसे पहले ये दो टर्म्स जो हैं ये डिवाइड हो रही हैं तो इनके लॉग माइनस हो जाएंगे, माइनस लॉग 5 का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी जो पावर्स हैं इनको लॉग से बाहर ले आएं। 1/3 लॉग 22 माइनस 3 लॉग 5, तो जो इसकी पावर थी वो इसके लॉग से बाहर आ गई और जो इसकी पावर या एक्सपोनेंट था वो इसके लॉग से बाहर आ गया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, इसमें दो टर्म्स डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक डिवाइड पार्ट नंबर 3 की तरह के। तो ये सिंपली आ जाएगा log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके सारे पार्ट्स के आंसर्स आ गए। एक्सरसाइज 3.3 का पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का रिवर्स प्रोसेस है, उसमें लॉग के अंदर जो सिंगल टर्म थी उस पर लॉग के फार्मूलाज अप्लाई करके उसको एक्सपेंड किया था। अब यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो एक्सपेंड हुई हुई हैं, इन पे लॉगरिथम के फार्मूलाज अप्लाई हुए हुए हैं, तो इनको हमने सिंगल टर्म की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे दो लॉग्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, तो आप एक लॉग लिख के इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद सेकंड पार्ट में दो टर्म्स जो हैं ये माइनस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे लॉग के बाहर पहले 2 लिखा हुआ है, तो एक स्टेप में आप इसको पावर बना देंगे लॉग की तीसरे फार्मूले के मुताबिक, और उसके बाद इन टर्म्स को माइनस कर देंगे। तो ये इनके लॉग क्योंकि माइनस हो रहे हैं तो टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। तो ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखें दोनों टर्म्स में बाहर एक नंबर आ रहा है, तो ये अंदर जाके इसकी पावर्स बन जाएंगी, log x स्क्वायर माइनस log y का क्यूब, क्योंकि log के बाहर जो नंबर हो वो पावर बनती है। अब ये दोनों log माइनस हो रहे हैं तो इनके अंदर जो टर्म्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगी। तो ये पार्ट 3 का आंसर आ गया। पार्ट 4 में ये दो log जो हैं ये प्लस हो रहे हैं और ये log माइनस हो रहा है, तो ये बन जाएगा log 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2, जो माइनस हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि ये जो लॉग के बाहर नंबर्स आ रहे हैं ये अंदर जाके पावर्स बन जाएंगी, log x माइनस log x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब आप इन पे प्लस माइनस वाले फार्मूलाज अप्लाई कर लेंगे। एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, दो स्टेप में अलग अलग भी कर सकते हैं। आप यूं कर लें, log ये दो log माइनस हो रहे हैं तो इन टर्म्स को आप डिवाइड कर लें। उसके बाद प्लस log ये दो log जो हैं ये भी माइनस हो रहे हैं, इन टर्म्स को भी आप डिवाइड कर दें। अब ये दो log जो हैं ये प्लस हो रहे हैं तो आप एक log लिख के इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। आप चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए ज़रा अलग अलग स्टेप्स में किया ताकि आपके लिए इजी रहे। अब आप इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। ये x तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर मीन के 2x हैं तो एक x कैंसिल हो गया, एक बच गया, और ऊपर x प्लस 1 का होल क्यूब है और नीचे एक ये x बचे, और इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा ये फार्मूले से। अब आप x प्लस 1 की इससे कटिंग कर दें, यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 3 है तो उसमें से एक पावर कट जाएगी और 2 पावर रह जाएगी। तो ये बन गया log x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।